बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेंटोर मोहम्मद मसूद और आज हम पढ़ने जा रहे हैं जावा का नेक्स्ट लेक्चर। और नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास है एडिंग टू अरेज इन जावा के। फ़र्ज़ करें हमारे पास ये दो रो हैं। रो वन जो है हमारे पास, या अरे वन जो है वो हमारे पास है 0 1 2 3 4, और इसी तरह हमारे पास जो अरे टू है वो हमारे पास है 5 6 7 8 एंड 9। अब हम इन रो को समझ लें कि ऐड अप करवाना जा रहे हैं। इन दोनों रोज़ को ऐड करवाना जाए तो 0 एंड 5 5, 1 एंड 6 7, 2 एंड 7 9, 3 एंड 8 11, 4 एंड 9 13। तो इसको हम अरे ए में सेव करवा लेंगे, इसको हम अरे बी में, और फिर इसको इसी तरह अरे सी में सेव करवा लेंगे। और अरे सी में हम अरे वन और अरे टू मतलब दोनों को हम ऐड अप करवा लेंगे। तो आइए हम इसको ज़रा एक्लिप्स से अंदर प्रैक्टिस आउट करते हैं। तो जो पहले प्रोग्राम हमने बनाया इसको हम क्लोज़ कर लेते हैं सबसे पहले, और इसके बाद हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर जो अरेज हैं आपके उनको डिक्लेयर करवा लेना है। सबसे पहले मैं डाटा टाइप लिख लेता हूँ, एंड ए फिर बेसिस आ गया आपके पास, ठीक है, विच इज़ अरे इक्वल टू न्यू एंड और इस वेरिएबल का साइज़ जो है वो मैं अरे का साइज़ रख लेता हूँ, मेरे पास है 5, ठीक है। अब इसका 6 भी कर लेते हैं साइज़, तो भी कर सकते हैं। इसी तरह एंड बी, और फिर हमारे पास इक्वल टू न्यू एंड, मतलब इसको भी हम न्यू इंटीजर कह देते हैं, और इसका साइज़ भी हम कह लेते हैं कि हमारे पास 5 है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एंड सी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 3 रो हैं तो तीनों का हम इंटीजर बना लेते हैं। डाटा टाइप लिख के सी, तीनों हमारे पास आ गई, न्यू एंड हमारे पास वेरिएबल का साइज़ आ गया इसी तरह 5। और ये हो गया हमारे पास, हमने 3 अरेज का डाटा टाइप जो है वो डिक्लेयर कर दिया और इसको नेम भी दे दिया हमने, एंड ए बी सी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने जो नेक्स्ट काम करना है वो क्या करना है कि हमने यहाँ पर एक फॉर लूप जो है वो जनरेट करवा देना है। तो हम लिख लेते हैं फॉर लूप के लिए फॉर ब्रैकेट स्टार्ट एंड, और आपको पहले भी पता है हम कह देते हैं आई इक्वल टू 0, मतलब 0 से स्टार्ट हुआ। स्टेटमेंट टर्मिनेटर या सेमीकोलन आई लेस देन 5 एंड आई प्लस प्लस। तो हमने ये लिख लिया। इसके बाद हम इसकी बॉडी बना लेते हैं। तो बॉडी में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम कहते हैं कि ए ऑफ जो हमारे पास है, मतलब ए को प्रिंट आउट करवाना है, तो ए ऑफ आई जो है वो हमारे पास होगा आई के इक्वल, ठीक है। अच्छा, इसी तरह हमने अब डेफिनेटली हमें जो है ये तो हम ए लाइन जो है उसको प्रिंट आउट करवाने के लिए यहाँ पर हमने लिख लिया, लूप जनरेट करवा दिया। इसी तरह हमने डेफिनेटली बी लाइन को भी जनरेट करवाना है। तो बी लाइन को भी जनरेट करवाने के लिए मैं सिंपली सी को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और इसके बाद इसको यूँ लिख लिया। और बी के लिए सबसे पहले तो मैं ऐसा करूँगा कि यहाँ पर एक न्यू डाटा टाइप एंटर कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ एंट नंबर एंट नम इक्वल टू 5, लेट्स सपोज, और ये मैंने बी डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि हमारे पास जो बी ऑफ आई है वो हो जाएगा नम के इक्वल, ठीक है, क्योंकि ए को मैंने ए ऑफ आई जो है वो आई के इक्वल कर दिया है। तो यहाँ पर मुझे बी ऑफ आई जो है वो इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू नम की, ओके। अच्छा, इसके बाद ये हमने रो 1 और रो 2 जो है वो उसके लूप को जनरेट करवा लिया, ठीक है। तो इसके बाद हम इसको सिंपली जो है वो प्रिंट आउट करवा लेते हैं। तो इसको प्रिंट आउट करवाने के लिए हम ऐसा करते हैं
कि हम एक फॉर लूप जो है वो दोबारा से जनरेट कर लेते हैं। तो फॉर लूप, ठीक है, मैंने कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया हुआ है, तो मैं कह देता हूँ कि सिस्टम आउट, इसको प्रिंट आउट के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसके अंदर मैं कह देता हूँ प्रिंट एलन करवा दिया, और फिर मैं कह देता हूँ कि मेरे पास जो है ब्रैकेट स्टार्ट कर दी, प्रिंट एलन स्मॉल ब्रैकेट, और ए ऑफ आई हम प्रिंट आउट करवा लेते हैं, ए ऑफ आई, ठीक है। और हम थोड़ी स्पेस देने के लिए हम प्लस और डबल कोटेशन हम एंटर कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि क्योंकि हमने जो नम है, हम कहते हैं कि हमारे पास लूप तो यहाँ जनरेट होगा, लेकिन इस लूप में हमारे पास क्या होना चाहिए कि हम कहते हैं कि नेक्स्ट लूप जो जनरेट हो, ए में तो हमारे पास ए ऑफ आई एंड आई का हमारे पास जो है लूप जनरेट हो जाएगा, जो कि हमारे पास 1 2 3 4 5 आ जाएगा। लेकिन बी में हमारे पास जो है वो लूप जनरेट करवाने के लिए ज़रूरी है कि हम ऐसा करें कि नम को यहाँ नम का जो है वो भी लूप जो है वो जनरेट करवा दें। तो सिंपली यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं प्लस प्लस नम और स्टेटमेंट टर्मिनेटर यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा आसान हो जाएगा इसके लिए, क्योंकि हमें यहाँ पर लूप जनरेट करवाना है, तो इसके लिए हमारे पास थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद ये तो हमने करवा दिया यहाँ पर ए ऑफ आई जो है वो इसको प्रिंट आउट करवा दिया। तो अब हमें डेफिनेटली ए ऑफ बी जो है वो भी हमें प्रिंट आउट करवाना पड़ेगा, या बी ऑफ आई जो है वो भी हमें प्रिंट आउट करवाना पड़ेगा। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी, और इसके बाद यहाँ पर नीचे पेस्ट कर दूँ, और यहाँ पर सिर्फ एक ही जगह मैं कर देता हूँ बी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ए और बी जो है वो दोनों प्रिंट आउट हो जाएंगे। तो हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर ज़रा रन करके प्रोग्राम को, बेसिस को मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। ये हमारे पास कंप्लीट हो गई। तो मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो हमारे पास ये प्रोग्राम में देखें कि हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और अगर हमारे पास 0 1 2 3 4 जो है 4 तक पहले आना चाहिए और बाकी बाद में आना चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पर एक लाइन ब्रेक इस्तेमाल कर लेते हैं। लाइन ब्रेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि जहाँ पर हमने लाइन नंबर 1 का लूप जनरेट किया, और जहाँ पर हमने लाइन नंबर 2 जो है वो स्टार्ट की है, या अरे 2 स्टार्ट की है, यहाँ पर हम सिंपली क्या करते हैं, एक कमांड कर देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट, इससे ये होगा कि एक न्यू लाइन जनरेट हो जाएगी, डॉट प्रिंट एलन स्टार्ट एंड क्लोज और स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अब हम चेक करते हैं इसको ज़रा। अच्छा, इसको हमें यहाँ पर नहीं बल्कि हमें यहाँ पर, ये यहाँ पर आनी चाहिए थी हमारे पास लाइन, सॉरी, इसको हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, कंट्रोल एक्स कर लेते हैं, और इसको हम यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर प्रिंट आउट करवा देते हैं। अब हम रन करते हैं प्रोग्राम को, तो अब ये देखें हमारे पास जो है हमने इसको यहाँ पर इस्तेमाल किया, ए का लूप जो जनरेट हुआ है और बी का लूप इसके दरमियान यूज़ किया, तो हमारे पास आ गया 0 1 2 3 4। यहाँ पर थोड़ा सा मैं मज़ीद एडअप कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ, डबल कोटेशन के अंदर लिख लेता हूँ अरे ऑफ अरे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ वेरिएबल या डाटा वेरिएबल अरे 1 लिख लेता हूँ, अरे ए, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ अरे बी। तो इसको मैं ज़रा प्रिंट आउट करवाता हूँ, चेक करते हैं। तो हमारे पास थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पर, 0 अरे, फिर हमारे पास अरे A2 अरे A3 अरे,
ठीक है, ये हमारे पास ए का अरे आ गया और फिर इसी तरह बी का। तो हम ऐसा करते हैं, तो थोड़ा सा सही कर लेते हैं, हर एक के साथ नहीं आना चाहिए हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास हम यहाँ पर लाइन जनरेट कर लेते हैं, ठीक है, और उस लाइन पे जो है वो हम लिख लेते हैं वैल्यूज़ इन अरे ए और वैल्यूज़ इन अरे बी। तो हम जो सिस्टम एलन कमांड हमने यूज़ की थी यहाँ पर, और यहाँ पर सिस्टम डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर हम जनरेट करवा देते हैं। यहाँ पर इसके बाद हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पर हम मेंशन करवा देते हैं डबल कोटेशन के अंदर वैल्यूज़ इन अरे ए, ठीक है। तो हमने इसको वैल्यूज़ इन अरे ए लिख दिया। अच्छा, इसको ज़रा हम रन करवा के चेक करते हैं। तो हमने इसको, यहाँ पर कोई एरर आ रहा है, ठीक है। तो सिंपली हमने यहाँ पर एक सेमीकोलन एंटर करना है। तो अब ये देखें, ये हमारे पास जो लाइन नंबर 1 है उसके लिए आ गया हमारे पास वैल्यूज़ इन अरे ए। अब हम इसी तरह वैल्यूज़ इन अरे बी करते हैं। इसी को हम सिंपली कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी कॉपी, और इसके बाद यहाँ पर हम इसको प्रिंट आउट करवा लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं वैल्यूज़ इन अरे बी। अब हम चेक करते हैं, तो अब ये हमारे पास आ गया वैल्यूज़ इन अरे ए, तो 0 1 2 3 4, और वैल्यूज़ इन अरे बी 5 6 7 8 9। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ के अरे को ऐडअप करवाना है। तो हमें एक जो है वो डाटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ेगा सी के लिए। तो आइए देखते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, कि जिसमें हमारे पास वैल्यूज़ इन अरे सी जो है उसमें डाटा जो है वो ए और बी दोनों का ऐडअप हो जाए। तो हम सिंपली यहाँ पर फॉर लूप जो है वो जनरेट करेंगे। तो फॉर लूप जनरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं फॉर लूप के लिए फॉर ब्रैकेट स्टार्ट एंड। उसी तरह हमारे पास आई इक्वल टू 0, मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर। फिर उसके बाद हमारे पास आई इक्वल टू आई इज़ लेस देन 5, स्टेटमेंट टर्मिनेटर, और आई प्लस प्लस। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा नई बॉडी स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अब हमने करना ये है कि हमने चूँकि सी जो डाटा टाइप है उसको डिक्लेयर करवाना है, और सी हमने ऐडअप करवाना है, सी के अंदर डाटा को ऐड करवाना है। तो हम कहते हैं कि सी ऑफ आई जो है वो हमारे पास डेफिनेटली वो इक्वल टू होगा, क्या हम कहते हैं कि वो हमारे पास इक्वल टू होगा ए ऑफ आई प्लस बी ऑफ आई। तो ये हमने इसको यहाँ पर ऐडअप करवा लिया। अच्छा, इसके बाद हमने जो नेक्स्ट क्या करना है, ये तो हमने यहाँ पर ऐडअप करवा लिया। तो नेक्स्ट जो है वो हमने करना ये है कि हम यहाँ पर सिस्टम आउट प्रिंट एलन की कमांड इस्तेमाल कर लेते हैं सिस्टम, ताकि लाइन की ब्रेक हो जाए। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसकी ये कमांड इस्तेमाल कर दी ताकि यहाँ पर हमारे पास लाइन ब्रेक हो जाए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ पर क्या करना है, सिस्टम डॉट प्रिंट एलन, और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर कमांड इस्तेमाल करनी है, फॉर लूप एक जनरेट करना है। हम लिख लेते हैं फॉर एंट आई इक्वल टू 0, स्टेटमेंट टर्मिनेटर आई लेस देन 5, फिर स्टेटमेंट टर्मिनेटर, और फिर हम कहते हैं आई प्लस प्लस, और ब्रैकेट इसको क्लोज कर देते हैं। तो ब्रैकेट क्लोज करनी है, पहले हम यहाँ से स्टार्ट भी कर लेते हैं ये। तो हमारे पास ये जनरेट हो गया।
अच्छा, इसके बाद फिर हम यहाँ से बॉडी स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर हम ज़रा मेंशन कर लेते हैं, यहाँ पर हमने स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करनी है, तो ये हमने स्मॉल ब्रैकेट यूज़ कर ली। अच्छा, तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि हमने सिंपली जो है सी जो हमारे पास लाइन है उसको प्रिंट आउट करवाना है, तो हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और प्रिंट एलन नहीं यूज़ करते वरना, क्योंकि यहाँ पर एलन का मतलब होता है लाइन यहाँ पे ब्रेक हो जाएगी, तो हम सिंपल प्रिंट कहते हैं। हमने प्रिंट करवाना है, यहाँ पर हम कहते हैं सी जो है हमारे पास सी ऑफ आई जो है इसको प्रिंट आउट करवा लें। पहले हमने यहाँ पर बता दिया सी ऑफ आई इसके इक्वल है, तो इस सी ऑफ आई को हम यहाँ पर प्रिंट आउट करवा लेते हैं। तो अच्छा, इस सी ऑफ आई को और फिर हम ये है कि स्पेस भी यहाँ पर इंक्लूड करते हैं, तो प्लस हमने लिख दिया यहाँ पर प्लस और डबल कोटेशन हमने यहाँ पर लिख दिया, मेंशन कर दिया। तो अब हम चेक करते हैं कि हमारा प्रोग्राम यहाँ पर रन होता है। बेसिस कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ पर हम। अच्छा जी, 1 2, हाँ जी, ये कंप्लीट हो गया। तो हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास वैल्यूज़ इन अरे ये आ गई, वैल्यूज़ इन अरे बी ये आ गई और सी हमारे पास ये आ गई। अच्छा, एडअप तो हो गया, देखें 0 और 5 5 हो गया, 1 और 6 7 हो गया, 2 और 7 9 हो गया, 3 एंड 8 11 हो गया, 4 एंड 9 13 हो गया। अब यहाँ पर मुझे एक और चीज़ जो है वो यहाँ पर एंटर करनी है, वो ये है कि वैल्यूज़ इन अरे ए जैसे लिखा है जैसे बी लिखा है, इसी तरह वैल्यूज़ इन अरे सी को हम यहाँ पर लिखना चाह रहे हैं। मैं सिंपली इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कंट्रोल सी किया कॉपी, और जहाँ पर हमने लाइन को ब्रेक किया था यहाँ पर मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर वैल्यूज़ इन अरे सिंपली सी लिख लेता हूँ। अब हम इसको रन करते हैं, तो ये देखिए जी, हमने इसको रन किया, हमारे पास वैल्यूज़ इन अरे ए, वैल्यूज़ इन अरे बी और वैल्यूज़ इन अरे सी आ गया। तो 0 एंड 5 5 हो गया, 1 एंड 6 7, 2 एंड 7 9, 3 एंड 8 11, 4 एंड 9 13 आ गया हमारे पास। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। मैं डिस्क्रिप्शन पे ये कोड भी एंटर कर देता हूँ ताकि आप जब इसको रन करें, लेकिन ये याद रखें, कोशिश करें कि इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें और ख़ुद से रन करें, सिर्फ कोड को कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा। अल्लाह जो है वो आपका हामी और नासिर हो, अल्लाह को कामयाबी अता फरमाए। तो ये हमारे पास था वन डायमेंशनल अरे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 2 डायमेंशनल अरे को प्रिंट आउट करना सीखेंगे, कैसे हम 2 डायमेंशनल अरे को प्रिंट आउट करवा सकते हैं एक्लिप्स के अंदर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।